नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत साव आपके बीच हाजिर हूँ। जैसा कि आपको भी पता है, हमारे वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है और एक कुछ प्रेरणा देकर ही जाता है ये वीडियो सब। तो आप सोच के देखिए कि आप इस वीडियो को कितना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे, क्योंकि शेयर करने से लोग और भी जान पाएंगे और भी प्रेरणा शब्द सब सीख पाएंगे, अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम दे पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से एक छोटे से क्लिप में हाजिर हूँ आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है। अब मज़ेदार कहेंगे तो कैसे, कोई ऐसा रोमांचक कहानी कहने वाले नहीं है, लेकिन वैल्यूएबल स्टोरी है। और ये चीज़ आप ज़रूर अपने आप पर ही यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर प्लानिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उस मन का, उस इंटेंशन का। हमारा जो मन है, पवित्र मन है ना, वो पवित्र है कि अपवित्र है, शायद आप अपने मन को जानते होंगे। हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है। हमारा मन आज स्थिर नहीं है। हमें मन को स्थिर करने का तरीका कुछ बताने जा रहे हैं कि आप अपने इस विचलित मन को एकाग्रचित कैसे करें। और ये बहुत बड़ा हथियार है, और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आज का ही काम है। आज आप अब वीडियो को सुन लीजिएगा और आपका मन एकाग्रित होगा, नहीं, ये प्रतिदिन का अभ्यास से होगा। हमारा मन विचलित रहता हमेशा हमारे इस दुनियादारी के मोह माया में, हमारे बाजारों के बहुत सारे सामानों पर, और सबसे बड़ा हमारा जो मोबाइल है, सोशल मीडिया, जैसा कि आप लोग जानते ही है, जो आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल में ही दे रहे हैं, सोशल मीडिया में ढुके रहते हैं। उन भाइयों और उन बहनों से कहना चाहूँगा कि कृपया छोड़ दें। आप मोबाइल का इस्तेमाल उसी तरीके से करें, एक पर्पस के तौर पर करें, एक एजुकेशन के तौर पर करें, न कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन के तौर पर। इंटरटेनमेंट हम लोग अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होने के बाद भी आपको शायद पता होगा कि आज से कई सालों पहले गाँव में क्या पहले मोबाइल्स या फिर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थी क्या? अरे भाई, लाइन ही नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा क्या? तो सोच के देखिए उस समय लोग कैसे रहा करते थे, कैसे उनकी 24 घंटे कटते थे। उन लोगों के मन का उस समय बहुत ही पवित्र हुआ करते थे आज के मुकाबले। आज जितना हम सभी का मन इतना विचलित रहता है, इतना डाइवर्ट रहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बोल रहे हैं ना? हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उस मन को कैसे कंट्रोल करें? तो ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये सतत अभ्यास करना पड़ेगा। और मैं जो बोल रहा हूं उस पर आपको सबसे पहला काम, आसपास की जितनी भी फिजूल सारी बातें, आसपास की जितनी भी फिजूल सारी वस्तुएं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, उससे तो पहले दूर हटें। ठीक है? और आप अपने जीवन का जो पर्पस बनाए हैं, जीवन जीने का एक शैली होती है, तो वो जीवन को किस प्रकार से हम जिए उस पर पहला शुरुआत करें जीना, सुनने, अपने माता पिता का सुने। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा जो मंत्र है या तंत्र है या अस्त्र बोलिए ना, वो हमारा मेडिटेशन है। आप देखिए ना, बड़े बड़े महापुरुषों भी कहकर गए हैं, हमारा साधना बहुत बड़ा काम कारगर साबित होता है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाए थे मन के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा, हो सकेगा तो हम भी आपको कभी बता दिया करेंगे कि मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए बहुत बड़ा साधना है, बहुत बड़ी साधना है। कभी कभी लगेगा आपको कि अरे अब तो मन मेरा पास है, मैं जो बोलता हूं वो करता, नहीं। आज के समय में देखिए ना,
मैं ऐसे लोग दिखा दूंगा जो मन के बताए हुए रास्ते से चलता, ना कि लोग वही खुद मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मन उसको इंस्ट्रक्शन देता है, जिसके कारण से कुछ गलत कर बैठते हैं, कुछ खराब हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो हमें साधना करने पड़ेंगे। अब साधना करने पड़ेंगे मतलब सुबह और शाम मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, वो चाहे 30 मिनट का क्यों ना हो। मायने रखता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में कितना व्यस्त हैं, हम अपने जीवन में कितना व्यस्त हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ना? तो हमें अपने जीवन के लिए पूरे 24 घंटे में 1 घंटा तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं तो समझिए आप बस आपका समय पूरा होने का ही इंतजार कर रहे हैं। अगर लाइफ का सही मजा लेना है तो मन को नियंत्रित करना होगा। यह ध्यान रखिए, ये दिमाग में डालिए कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें सबसे पहला काम जो है वो साधना है, वो मेडिटेशन है। और वो मेडिटेशन करने में भी ये जरूरी नहीं है कि आप बैठ गए और आंख बंद कर गए हो गया, नहीं हो दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। आपको एक ऐसा शांति वातावरण देखना पड़ेगा, एक ऐसा शांति कमरा रहना पड़ेगा। जिस समय आप साधना करेंगे उस समय किसी से किसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल्स आपके साथ नहीं रहेंगे। आप पूरी तरीके से उस समय 30 मिनट्स अपने आप को दे रहे होंगे। और जब आप साधना करते हैं ना, तो साधना करते समय आप उस ईश्वर, अल्लाह या भगवान जो भी आपके हैं उनको याद करना पड़ेगा, सीधा कनेक्शन वहां देना पड़ेगा। अगर आप आंख बंद करके शरीर को बैठा करके अगर सोच रहे हैं अरे ये हो जाता, उधर चले जाते, ये लिख लेते, वो कर, तब तो हो गया, वो तो साधना नहीं है ना, फिर तो आप विचलित हैं। इसका मतलब मन आपका इस्तेमाल कर रहा है आपको, बल्कि आप मन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप उस समय सीधा गॉड को कनेक्शन दें, जिसका जो ईश्वर है उस तरीके से आप मन को शांत रख करके साधना करें। और कोशिश करें कि हो सके तो डायरेक्ट अपने आप अपनी बातों को सुनने की प्रयास करें, अपने अंतर आत्मा की जो बात होती है वो सुनने का कान को स्रोत बनाएं। तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि मेडिटेशन कर रहे हैं। ज्यादा नहीं दोस्तों, 30 मिनट, 30 मिनट्स मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स एट इवनिंग और नाइट बिफोर बेड। आपको सोने से पहले यह करना है और सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद करना है। पर डे आप करके देखो दोस्तों, ज्यादा नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से 1 सप्ताह करोगे ना, मिनिमम 1 वीक, आप कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आपको मिलेगा। ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। आज से लगभग 10 से 12 साल पहले मैं भी बहुत विचलित रहा करता था। मैं अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे खामियां को भुगतना पड़ा। और जब मैं इस चीज को एडप्ट किया, तब से लगता कि नहीं, सच में हमें जिन्होंने सिखाया, हमें जिन्होंने रास्ता दिया, आज सही है। अरे कुछ हो ना हो, अपने आप को तो नियंत्रित में रखते हैं, कुछ गलत कर नहीं बैठते हैं, कुछ गलत होने नहीं देते हैं। अगर कुछ गलत माइंड में आता भी है तो उसको फटाक दिया अपना उस रिप्लेसमेंट कर देते हैं कि मन को नियंत्रित अपने पर कीजिए। तब देखिएगा आपका जीवन एक परमात्मा से जुड़ा हुआ मिलेगा। और जब भी आप सोचेंगे तो अच्छा कुछ सोचेंगे, ठीक है ना? तो मन को नियंत्रित करना एक ही मात्र साधन, वो हमारा साधना है, हमारा मेडिटेशन है। और वो प्रतिदिन 30 मिनट्स सुबह और 30 मिनट शाम या रात में आप सोने से पहले कर लें। देखिए आप में जरूर बदलाव आएगा। शुरू तो करें, कोई एक दिन करने से कुछ होता है क्या दोस्तों? आप ही सोचिए ना, आज हम लोग नवजात शिशु से लेकर आज हम लोग इतने बड़े हो गए, क्या एक ही दिन में हुए? प्रतिदिन समय लगा, हर चीज में कुछ ना कुछ समय देना पड़ता है, तब जाकर के उसका कोई रिजल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा करके शेयर करें,
हो सके तो लाइक करें, अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि हमारा हर वीडियो आपको तक जरूर पहुंचे। जब भी मैं वीडियो डालूं आपका पास नोटिफिकेशन चला जाए और पहले आप ही देखें। हमारे इस मोटिवेशन को जरूर से जरूर लोगों तक शेयर करें और लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करें। और बाकी बोर्ड पर आप तो वैसा देख ही रहे हैं कि हमेशा अपने आप को बिजी रखना आज के समय में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप खाली बैठे हैं तो समझिएगा आप मुर्दे बराबर हैं, बस जिंदा लाश हैं। अगर खुद को आप व्यस्त रखते हैं तो जीवन का सबसे बेस्ट आप हैं। जिंदगी में आप हमेशा व्यस्त रहिए दोस्तों, हमेशा दिमाग में उल्टी पुल्टी ख्यालात नहीं आएंगे। अरे भाई समय ही नहीं होगा तो कैसे आएंगे, है कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।